स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर 4 की, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है ए पार्टिकल ऑफ मास 0.01 kg फॉल्स फ्रीली इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या कर रहा है? फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर जी के अंदर है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना लग रहा है इसमें? जी लग रहा है। एंड इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू टी पर कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। ये कोई मास क्या गिवन है? 0.01 kg गिवन है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। मास गिवन है, ये किस में अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या कर रहा है? नीचे की ओर गिर रहा है। टी इक्वल टू 2, हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। टी इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या दी हुई है? u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्या गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द एयर exert a frictional force of the foam, ये नीचे की ओर गिर रहा है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे की ओर गिर रहा है तो इसकी तरफ ऊपर की ओर लग रहा होगा। ये एफ कहाँ लग रहा है? एफ ऊपर की ओर लग रहा है। कितना लग रहा है? के वी। देन फॉर के इक्वल टू 0.05 न्यूटन मीटर इनवर्स सेकेंड, द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट टाइम टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर, टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर क्या निकालनी है? इसकी वेलोसिटी निकालनी है अप टू 2 डेसिमल। और हमें गिवन है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ई एक्सपोनेंशियल का ई की पावर 1 कितना गिवन है? 2.72। ये तो सबको पता ही है, ये कांस्टेंट है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नीचे की ओर गिर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? नीचे mg लग रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। और ये ऊपर क्या लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एग्जैक्ट मतलब इसके ऊपर की ओर एक रेस्टिट्यूशन फोर्स लग रहा है। तो ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? नीचे की ओर आ रहा है तो mg माइनस के वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। नीचे की ओर गिर रहा है तो नीचे की ओर कितना लग रहा होगा? कोई ए लग रहा होगा। एक्सीलरेशन कितना है? ए। तो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा तो mg पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो माइनस ऊपर की ओर क्या लग रहा है? kv लग रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ए हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब हमें इसको क्या करना है? सोल्व करना है। लेकिन ये ए क्या है? वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ए को क्या लिखेंगे हम? ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, dv अपॉन dt लिखेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं हम। m dv अपॉन dt, m dv अपॉन dt इसको लिख दिया हमने। ये क्या हो जाएगा? mg माइनस के वी, mg माइनस के वी। अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो v वाले जितने भी वेरिएबल है इनको एक तरफ लेना और t को एक तरफ लेना है। लेकिन हम पहले किसका? इस m से डिवाइड कर देते हैं। m से डिवाइड करेंगे तो ये तो m चला जाएगा, इसको m से डिवाइड कर देंगे और इसको भी m से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? g माइनस के बाई एम और इनटू वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रेशन dv अपॉन ये वाला इसके नीचे आ जाएगा तो g माइनस के बाई एम वी, और ये क्या हो जाएगा? dt। अब हमें पता है t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 है। अब हमें निकालना क्या है? t इक्वल टू 2 पर क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। तो हम कोई वेलोसिटी v निकालनी है और कितने टाइम पर? 0.2 पर, 0.2 सेकेंड पर। हम इसको इक्वेशन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये किसकी फॉर्म में है? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ln में चला जाएगा। हम इसको समझते हैं। 1 अपॉन, या फिर यहां ले लेते हैं हम z माइनस के बाई एम वी को क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। x ले लेते तो इसका डेरिवेटिव करते हैं दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा? माइनस के बाई एम डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा। के बाई एम कॉन्स्टेंट है, वी का क्या हो जाएगा? डी वी, और एक्स का क्या हो जाएगा? डी एक्स। लेट
z माइनस के बाई एम वी इक्वल टू क्या ले लिया हमने, x ले लिया, मतलब सिंप्लिसिटी हम डायरेक्ट समझने के लिए। तो यहाँ dv क्या हो जाएगा, dx अपॉन माइनस के बाई एम, या इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन के माइनस का dx, किसकी जगह, dv की जगह। dv की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एम बाई के dx हो जाएगा, माइनस एम बाई के dx हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर लेते हैं, यहाँ से रफ कर लेते हैं। हमें बस केवल t इक्वल टू 0.2, क्वेश्चन हमें पता लग गया, k इक्वल टू 0.05, इसको हम यहाँ लिख देते हैं k इक्वल टू 0.05, और z की वैल्यू इसमें गिवन है, क्वेश्चन में 10 गिवन है, और e इक्वल टू 2.72 गिवन है। तो थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं सोल्व करने के लिए। अब यहाँ dv की जगह पुट करना है, यहाँ dv की जगह, तो ये लिमिट नहीं चेंज करनी, क्योंकि लास्ट में वापस इसको वैल्यू को पुट कर दें, माइनस एम बाई के डी एक्स, ये किसकी जगह होगा, dv की जगह, और g माइनस के एम अपॉन भी क्या आता है, हमने x लिया है, x लिया है। लिमिट अभी नहीं लगानी है, dt t से 0 से 0.2 तक, 0.2 तक, ये क्या हो जाएगा, माइनस एम बाई के कॉन्स्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, ln x, और ये क्या हो जाएगा, t 0 से 0.2 तक। अब इस x की जगह हमें क्या पुट करना है वापस, ये वाला g माइनस के अपॉन वी, माइनस एम बाई के ln x की जगह क्या रख रहा है, g माइनस के बाई एम वी, और लिमिट कहां से कहां तक रखनी है इसकी, 10 से लेकर v तक, और ये क्या हो जाएगा 0.2 आ गया, 0.2 माइनस एम बाई के ln g माइनस के अपॉन वी, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, वेलोसिटी 10 से लेकर v तक है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं यहां से। इसको क्या लगे, ये m बाई के तो क्या है, बाहर है, कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा ln v रखेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी, ये तो क्या हो जाएगा ln z माइनस के बाई एम वी, माइनस क्या हो जाएगा ln z माइनस के बाई एम मल्टीप्लाई में 10 इक्वल टू 0.2 हो जाएगा। लेकिन हम इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, k बाई एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा k बाई एम, इसको क्या लिख देंगे ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b होता है, किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा ln z माइनस के बाई एम वी अपॉन z माइनस 10 k बाई एम, ये क्या हो जाएगा, माइनस k इधर चला जाएगा, तो k बाई एम हो जाएगा ये, और कितना मल्टीप्लाई में 0.2, माइनस 0.2 k बाई एम, 0.2 k बाई एम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम, निकालना क्या है, हमें वेलोसिटी निकालनी है v, थोड़ा इसको भी रफ कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो ln g की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, g का कितनी वैल्यू है 10, माइनस k की कितनी वैल्यू गिवन है 0.05 अपॉन m कितनी गिवन है 0.01 है। वेलोसिटी भी हमें फाइंड आउट करना है, g कितना गिवन है 10 गिवन है, 10, k की कितनी वैल्यू है 0.05 अपॉन 0.01 इक्वल टू माइनस 0.2, k कितना है 0.05 अपॉन 0.01, ये कितना आ रहा है 5 आ गया 5, तो ये कितना बच गया ln 10 माइनस 5v, ये तो ऊपर आ गया, और नीचे कितना बच रहा है, ये कितना आ गया 5, कितना आ रहा है 5, तो ये कितना हो रहा है -40, 10 माइनस 50 माइनस 40। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो
थोड़ा सा सोल्व करने के लिए इसको और थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हमें, यहाँ से रफ कर लेते हैं। अब ये माइनस है, इसको हम चेंज कर देते हैं, 5 माइनस 10 कर देते हैं, 5v माइनस 10 करेंगे, 10 माइनस 5v, इसको क्या कर देंगे 5v माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा ln 5v माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40, और ये कितना आ रहा है -1, तो ये क्या हो जाएगा 5v माइनस 10 अपॉन 40, कितना आ रहा है e की पावर -1, और हमें गिवन है e इक्वल टू 2.72, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई 2.72। अब इसको सोल्व करते हैं, 5v माइनस 10 कितना हो जाएगा 40 अपॉन 2.72 एग्जैक्ट सोल्व करते हैं इसको, ये वाला तो हो गया होगा आपसे। तो 5v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 40 अपॉन 2.72, इस 5 से वो डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो v इक्वल टू 2 प्लस ये 8 टाइम 8 अपॉन 2.72, तो ये कितना हो रहा है 2 प्लस 8 में 2.72 का डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा 2.94, तो ये कितना हो जाएगा 4.94, हमें अप टू 2 डेसिमल निकालना था, अप टू 2 डेसिमल, तो इसका आंसर क्या हो गया 4.94, ये इसका आंसर है। कुछ नहीं करना, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, स्टेप से पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, फिर इसको इंटीग्रेशन करना है, t इक्वल टू 0 पर क्या गिवन है वेलोसिटी 10 गिवन है, हमें कितना निकालना है t इक्वल टू 0.2 पर क्या निकालना है इसकी वेलोसिटी निकालनी है, कुछ नहीं करना था, इसको इंटीग्रेशन करना था और वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकालना था। लेकिन ये क्या होता है, ऐसे जो एनईटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो गेट वगैरह में हो गया, IIT जेम वगैरह में क्या हो गए अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसमें बच्चों का स्कोर कम क्यों होता है, रीजन ये है कि ये लगता बहुत लेंथी है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मोस्टली हार्डली 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी इस ऐसे क्वेश्चनों में। इसमें आपको क्या जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की, आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इंटीग्रेशन में मिस्टेक नहीं करो, सबसे बड़ी चीज़ है, आपका एक स्टेप भी मिस्टेक हो गई, एक स्टेप में भी मिस्टेक हो रही है तो आपका फाइनल आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक स्टेप को क्लियर तरीके से, इंटीग्रेशन भी आपकी अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस किया होना चाहिए, और साथ में क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि पूछा क्या है क्वेश्चन में और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा क्वेश्चन का।